दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 नई भर्ती में टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और क्या इसमें 27 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इस बार कितना मार्क्स लाने पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। इस बार सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्वेश्चन लीक नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम 29 नवंबर 2020 को और बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2020 को पीटी लिया गया है। तो उसमें क्वेश्चन लीक का ऐसा कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आपको क्वेश्चन लीक का ऐसा कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण से कटअप भी कम ही जाएगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो टोटल वैकेंसी है 8415 है। अगर आप पिछली बार 2019 का देखे होंगे तो उसमें जो टोटल वैकेंसी था 11,880। और इससे पहले जब भी वैकेंसी बिहार पुलिस में दिया जाता था तो 10,000 के अप्रॉक्स, लेकिन इस बार कम दिया गया है। तो अब आपको ये वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी साल बाय साल आपको कम ही देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगले 1 साल तक वैकेंसी भी ना आए। अभी जो दिया गया उसको पूरा प्रोसेस होने में 1 साल लग जाएगा। तो 2021 लास्ट में आ भी सकता है और नहीं भी 2022 में देने का चांस है। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट मौका है कि इस बार आप अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले लीजिए। धीरे धीरे जो है वो वैकेंसी भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो भी खाली पद था उसमें लगभग सभी पोस्ट फिलअप हो गया है। इस बार 11,880 का फिजिकल हो रहा है, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 8415 दिया गया है। जो भी खाली वैकेंसी रहेगा नेक्स्ट ईयर में उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी दिया जाएगा। फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 13 नवंबर 2020 से, लास्ट डेट जो था फॉर्म भरने का 14 दिसंबर 2020 तक। सबसे पहले देख लीजिए इसमें टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये जो डिटेल्स है 13 नवंबर 2020 9:17 AM, सुबह का 9:17 का ये डिटेल्स है। यहाँ पर मर्चेंट रेफरेंस नंबर जो है, मर्चेंट रेफरेंस नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आप पेमेंट कीजिएगा यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आता है। इसके बाद बैंक की डिटेल्स देने के बाद जब आप पेमेंट कीजिएगा तो बाद में यही मर्चेंट रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगा। सेम यही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पेमेंट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नहीं तो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको ये देखना है कि 7 के बाद जो भी डिजिट है इससे ये पता चलेगा कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 2987 है। तो 9:17 AM तक 13 नवंबर को 2987 अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। अगर आप 14 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको 26 लाख के अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिला होगा। 7 के बाद 26 लाख से तो इतना नहीं फॉर्म फिलअप हुआ है। कितना हुआ इसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे। अब यहाँ पर आपको कंफर्म होने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर है 15 नवंबर का आज 5:54 PM का, शाम के समय का है 5:54 का। तो 50,163। अब इसका पेमेंट भी किया है। पेमेंट करने के बाद सेम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया होगा। देख लीजिए 5:58 PM का है, मोबाइल का ये टाइम है। और रजिस्ट्रेशन नंबर है 700500163, यानी 50,163। यहाँ पर आप देखिएगा, पीछे कर देते हैं। देख लीजिए 15 नवंबर का है, 5:54 PM का है, 50,163। पेमेंट करने के बाद सेम यही रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया। अब चलिए लास्ट डेट का देख लीजिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 14 दिसंबर 2020 है। तो कितना आवेदन हुआ है तो यहाँ पर जो डिटेल्स बता रहा हूँ 11:42 PM का है, रात 11:42 का है। यहाँ पे भी आप टाइम देख सकते हैं। योर साइट विजिट 14 दिसंबर 2020 11:42 PM। यहाँ पर मर्चेंट रेफरेंस नंबर देखिएगा तो यहाँ पर जो है 7 है, इसके बाद है 26744003, यानी 26,74,403 है यहाँ पर। तो क्या 26 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है? तो नहीं, इतना नहीं हुआ है। और यहाँ पर पेमेंट किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन लास्ट टाइम में वेबसाइट अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ था। तो इस कारण से आप लोगों को मर्चेंट रेफरेंस नंबर ही दिखला रहे हैं। लास्ट डेट 14 दिसंबर 2020 तक 11:42 PM तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 26,74,403। अब इसके बाद कुछ ही मिनट का समय बचा हुआ है, यहाँ पर 15 मिनट का समय। तो इस बीच में 1 से 2,000 बहुत से बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, इससे अधिक नहीं हुआ होगा। अब रियल रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ होगा। रियल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो जब आप CSBC के वेबसाइट से आवेदन करते हैं तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट जनरेट होता है, मर्चेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप पेमेंट करते हैं, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पर यही जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फेल्ड हो जाता है, यानी पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ या फिर आप खुद ही वापस चले गए, तो ये जो नंबर है अब किसी और को जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट में जो है
26,74,403 है। अब यहाँ पर 11:42 PM पर आए। इसके बाद जस्ट 1 सेकंड बाद कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो उसको 3 यहाँ पर नहीं जनरेट होगा, 4, इसके बाद 5, इस तरह से सीरियल से चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 नंबर का कैंडिडेट है, अब यहाँ पर हम खुद ही पेमेंट किए थे, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ था तो यहाँ पर ये फेल्ड हो गया। अब कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो उसको 4, 5, 6 इस तरह से जनरेट होगा लास्ट में नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। या अब ये दूसरा जो है किसी और को, ये जो है 26,74,003 जो है किसी और को अब जनरेट नहीं होगा। तो इस कारण से इसमें 5 से 10 लाख जो है अधिक रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो जाता है मर्चेंट रेफरेंस नंबर, और आपको 26 लाख के अप्रॉक्स मिला होगा। तो बहुत सारा कारण रहता है, पेमेंट फेल भी रहता है, कुछ कैंडिडेट वहाँ पर जाके चेक करके छोड़ देते हैं। अब चलिए यहाँ पर रियल रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट गार्ड से समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट गार्ड में इसी तरह से टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 6,30,000 के अप्रॉक्स था, और रियल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी टोटल आवेदन की संख्या की बात करें तो 3,54,386 है। ये कहाँ से पता चला है? तो ये न्यूज़ को देख लीजिए, इसी न्यूज़ में दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप। फॉरेस्ट गार्ड में इस बार जो टोटल पोस्ट है 484 है। 16 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम ली जाएगी। कल इसका एग्ज़ाम है। 37 जिलों में 383 परीक्षा केंद्रों पर टोटल जो आवेदन है यहाँ पर है 3,54,386 है। और वनपाल में कितना फिलअप हुआ है? तो वनपाल के बारे में यहाँ पर है 1,74,752 फॉरेस्टर वनपाल में फिलअप हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया 3,54,386 है। तो 6,30,000 में से टोटल जो आवेदन हुआ है इसमें से 3,54,386, और इतना कम क्यों हुआ है? तो इसका रीज़न आप लोगों को पीछे बता ही दिए। अब चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का देख लेते हैं, इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। तो 2020 में टोटल जो इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है लगभग 16 लाख के अप्रॉक्स। 15.5 लाख कम से कम आप मान सकते हैं, और अधिक से अधिक 16.5 लाख मान सकते हैं। इससे अधिक नहीं होगा, 16.5 लाख से भी अधिक, और 15.5 लाख से कम भी नहीं होगा। 16 लाख के अप्रॉक्स इसलिए लिखें कि आप 16 लाख के लगभग मानकर चल सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड का भी आप लोगों को रीज़न सब कुछ बता ही दिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं। अब चलिए 2019 का फॉर्म फिलअप का देख लीजिए। 2019 का जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में 12,64,657, और इस बार कोरोना है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया, इस कारण से कम 3 लाख तो अधिक उससे रहेगा ही, तो 16 लाख आप ये मान सकते हैं। 2019 एग्ज़ाम में अपेयर कितना हुआ था? तो 12,64,657 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 10,52,243 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। ये सभी जानकारी आप लोगों को CSBC की वेबसाइट पर ऑफिशियल जो डेटा दिया हुआ है रिजल्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। सब कुछ ये ऑफिशियल है 2019 का। अब इस बार 2020 वैकेंसी का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? तो 14 मार्च 2021 को 2 पाली में एग्ज़ाम है, और 21 मार्च 2021 को 2 पाली में है। अब यहाँ पर कैंडिडेट जो है 16 लाख के अप्रॉक्स अगर होगा तो हो सकता है कि एक डेट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सेंटर पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। अभी आप देखे होंगे फॉरेस्ट गार्ड में 3.5 लाख ही कैंडिडेट है, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहा है, तो इस कारण से एक डेट और भी बढ़ सकता है। या तो 7 मार्च पीछे करेगा, नहीं तो अप्रैल में डेट दे सकता है। तो ये CSBC पर डिपेंड करता है अब किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेता है, लेकिन कम से कम 4 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम लेगा ही। और बिहार पुलिस 2020 की पूरी तैयारी के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं सक्सेस प्लैनेट 2.0 चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए। अभी क्लास इसलिए नहीं शुरू किए हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आप सभी देकर आइए, इसके बाद क्लास शुरू करेंगे। अभी आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो पढ़े हैं उसी का रिविज़न करके जाइए, एग्ज़ाम समय पर से पहुँच जाइएगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, प्रथम पाली में है 10 से 12 बजे के बीच, दूसरा पाली में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। आपके एडमिट कार्ड पर टाइम दिया होगा और डेट भी दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर पर जाना है। इस बार कितना कट ऑफ जाएगा? तो इसके लिए आप समझ लीजिए, इस बार सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है क्वेश्चन लीक नहीं होगा, कम ही चांस है क्वेश्चन लीक होने का। तो इस कारण से अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ पूछा जाता है, क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग पूछा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव होकर तैयारी में लग जाइए, और हम आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड भी कर देंगे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सब कुछ। डेली एक होमवर्क का क्लास आएगा जिसमें आपको लुसेंट SPD बुक से टास्क मिलेगा, और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप 80+ क्वेश्चन बना ही लीजिएगा एग्जाम में। और हम आप लोगों को भी मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, साइंस का मैथ का हो गया, तो जिससे आप लोगों को तैयारी में और हेल्प मिल सके। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहेगा, तो 60 क्वेश्चन पर आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा।
जनरल कैटेगरी का हो गया, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं 50 क्वेश्चन पर गर्ल्स का, 35 से 40 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ पूछा जाता है। साइंस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है, मैथ में भी अच्छे लेवल का, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर लीजिए कि 80+ क्वेश्चन आपको बनाकर एग्जाम में आना है। क्वेश्चन लीक भी होगा फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको अभी फिलहाल 1 साल कम से कम आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस कारण से इस बार आप अच्छे तरीके से तैयारी करके रिजल्ट ले लीजिए। कंपटीशन की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है 8415 है। रिटन एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाएगा वैकेंसी का 5 गुना। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। 50 अंक है दौड़ के लिए, 25 अंक है गोला फेंक के लिए, 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। अब इसमें आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको लिखित परीक्षा में रिजल्ट होना चाहिए। तो लिखित परीक्षा में जो रिजल्ट दिया जाएगा 8415 का 5 गुना 42,075 होता है, तो 43,000 के अप्रॉक्स में रिजल्ट दिया जाएगा। एग्जाम में कितना कैंडिडेट एपियर होगा, तो पिछली बार 13 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें से 10.5 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट एपियर हुआ था, जस्ट पीछे आप लोगों को बताए हैं। तो इस बार जो है 16 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप हुआ, जिसमें से 13 लाख कैंडिडेट लगभग इसमें से एग्जाम देगा। बहुत ज़्यादा इसमें एब्सेंट नहीं रहता है कैंडिडेट एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की, तो 13 लाख टोटल कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हो रहा है, जिसमें से 43,000 का रिजल्ट दिया जाएगा, तो 30 होता है, यानी एक सीट पर जो है 30 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन है। लेकिन आवेदन की संख्या को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम 13 लाख में से बात करें तो 7 से 8 लाख का ऐसे कैंडिडेट है जिसका 30% मार्क्स नहीं आएगा। सिर्फ ये भीड़ है, 30% मार्क्स एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो सीधे फेल हो गया। अब कुछ ही कैंडिडेट बचता है यहाँ पर। रियल कंपटीशन की बात करें जिसको 40 से प्लस आएगा नंबर, तो ये मात्र 2 लाख स्टूडेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। जिसका 40 से 45 मार्क्स के बीच आएगा, मात्र 2 लाख कैंडिडेट है। अब 2 लाख में से यहाँ पर जो है 43,000 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसलिए आपको आवेदन की संख्या को देखकर डरना नहीं है। फॉर्म सभी भर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या 12वीं पास है, बस फॉर्म भर देते हैं। तो इसलिए आपको आवेदन की संख्या को देखकर आपको डरना नहीं है। रियल कंपटीशन जो आप लोगों का मात्र 2 लाख कैंडिडेट के बीच में है। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, 43,000 का इसमें सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद 2 से ढाई महीने में जो है इसका रिजल्ट दिया जाता है, और 1 महीने बाद रिजल्ट के 1 से 1.5 महीने के बाद इसका फिजिकल शुरू होता है। तो 4 महीने का कम से कम आपको एग्जाम के बाद समय मिल जाएगा फिजिकल का तैयारी करने के लिए। अच्छे तरीके से फिजिकल का तैयारी करके आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए, तो सिलेबस में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए समय 2 घंटा दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो एमआर सीट पर ऑफलाइन लिया जाता है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम में आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इस कारण से भी थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दिया जाएगा, तो इस बार होम ही डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर दिया जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो बिहार के ही किसी ज़िला में आपका सेंटर दिया जाएगा। ज़्यादातर जो चांस है पटना में या पटना के आसपास का जो ज़िला है, जैसे आरा हो गया, इन सभी ज़िला में आपका सेंटर दिया जाएगा अदर स्टेट वाले को, जिससे आपको दिक्कत ना होगा। अगर आप टिकट बनाना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड जो है 20 दिन पहले ज़रूर दे दिया जाता है। बहुत पहले से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप पटना का बना सकते हैं, लेकिन अभी आप मत बनाइए, क्योंकि डेट फिक्स नहीं है। किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो 20 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो इसमें है हिंदी एवं इंग्लिश। सबसे पहले भाषा पेपर है। एग्जाम में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में, और क्वेश्चन जो रहेगा इन सभी विषय से देख लीजिए। जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया तो मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया रहेगा और हिंदी में भी। ऊपर में इंग्लिश रहता है और जिसके जस्ट नीचे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया हुआ रहता है। सबसे पहले है 2 भाषा पेपर, हिंदी एवं इंग्लिश है, तो हिंदी एवं इंग्लिश से मिलाकर 15 से 18 क्वेश्चन के बीच पूछा जाता है। हिंदी से 8 क्वेश्चन हो गया तो इंग्लिश से 10। और 2017 एग्जाम में जो है हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा गया था तो इंग्लिश से 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो है टोटल मिलाकर 15 से 18 के बीच पूछा जाएगा। मैथ से 10 क्वेश्चन हो गया, साइंस से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन। जीके और बिहार जीके, तो बिहार जीके से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीके सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से 40 से 45 के बीच पूछा जाता है। तो विषय जो है सिलेबस में नहीं दिया हुआ है किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सभी अप्रॉक्स है, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स को लेकर डाउट होगा तो करेंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो 3 से 4, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है, और हाईलाइट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे खेल से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड आप बना लीजिएगा। तो करेंट अफेयर्स को लेकर आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जाता और आसान भी नहीं, ज़्यादातर हाईलाइट क्वेश्चन ही पूछा जाता है।
बिहार पुलिस 2021 की पूरी तैयारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप सभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देख रहिए। इसके बाद क्लास शुरू करेंगे। तो बेसिक जो क्लास रहेगा, होमवर्क का जो क्लास रहेगा सक्सेस प्लेनेट 2.0 चैनल पर, और इस चैनल पर भी आपको बिहार पुलिस से संबंधित वीडियो मिलेगा, दोनों चैनल पर। तो अगर आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। आवेदन की संख्या को आपको देखकर डरना नहीं है। रियल जो कंपटीशन है मात्र 2 लाख कैंडिडेट के बीच, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अभी फ़िलहाल 1 साल वैकेंसी भी नहीं आने वाली है, कम ही चांस है कि 21 में आएगा, 22 में वैकेंसी दिया जा सकती है, क्योंकि जितना वैकेंसी था लगभग ये फिलअप हो गया है बिहार पुलिस में। आप देखे होंगे 2018 का न्यूज़ था कि टोटल मिलाकर 50,000 है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस ड्राइवर सभी का मिलाकर, तो जो भी खाली पद था 2018 के अकॉर्डिंग अब लगभग फिलअप हो गया। अब इस बीच में जो भी खाली होता है उसी के अकॉर्डिंग 2021 के लास्ट नहीं तो 22 में वैकेंसी दिया जाएगा। तो बेस्ट चांस है, इस बार अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले लीजिए।